नतीजा ये है कि हमारा जो उर्दू मीडिया हम सारी बक बक करके यहाँ पे आपस में फारग हो जाते हैं और दुनिया में किसी को कुछ पता ही नहीं कि हम क्या कह रहे हैं। तो ये तो मीडिया का हो गया। फॉरेन ऑफिस का मैंने बताया है आपको, और मिनिस्टर जो हैं उनका भी फोकस जो है वो गालबन इंटरनल पॉलिटिक्स पे ही है। लिहाजा कोई यहाँ पे ऐसा वलवला जोश वो नजर नहीं आता जिससे कि आदमी समझे कि मैं वाकई कोई ऑब्जेक्टिव्स हैं जो अचीव करना चाहता हूँ। एंड थर्डली, हमारे यहाँ रिवाज नहीं है फॉरवर्ड थिंकिंग का। हम डे टू डे बेसिस पे जिंदगी गुजारते हैं, इधर वाकया होता है उस पर रिएक्शन दे देते हैं। हालांकि आपको आगे का सोचना चाहिए कि आगे क्या हो सकता है, और उसमें पॉसिबिलिटी ये कोई भी किसी के पास गायब तलब नहीं कि वो सर्टेनिटी कह दे कि ये होगा। लेकिन आपका जहन आपको कुछ पॉसिबिलिटीज तो बता सकता है ना, आप कुछ हाइपोथेसिस तो बिल्ड कर सकते हैं ना कि भाई अब ये सिचुएशन तो आप सोचें बैठ के कि भाई अब इंडिया के लिए क्या क्या ऑप्शन है, क्या कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी वन ये, पॉसिबिलिटी टू ये, पॉसिबिलिटी थ्री। तो आप पहले से प्रिपेयर्ड होंगे उनके लिए काउंटर करने के लिए, या आप उससे आगे सोचेंगे कि इनको काउंटर करके मैंने ये काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करना। वो चीज नहीं है। मैंने कम से कम नोट नहीं किया कभी भी ऐसी चीज, ऐसी डॉक्यूमेंट या ऐसी ब्रीफिंग फॉरेन ऑफिस में जिससे अंदाजा हो कि यहाँ पे बहुत आगे की सोच है, फॉरवर्ड थिंकिंग है, प्लानिंग की जा रही है आगे की। वो मैंने कभी नहीं देखा। बिल्कुल ठीक है सर। बल्कि जब ये जम्मू एयरबेस पे हमला हुआ तो उसके बाद इंडियन मीडिया ने इल्जाम लगाना, हमारे मीडिया ने तो रिस्पॉन्ड भी नहीं किया उसको कि इंडियन मीडिया हाँ, क्या कह रही है, किस तरह हमें उनको जवाब देना चाहिए। तो आप इसको किस तरह देखते हैं? और दूसरा, ये इंडियन मीडिया ने वो पुरानी रट लगाई हुई है कि जैसे ही कुछ हो तो पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दो। तो हाउ डू यू सी, व्हाट इज पाकिस्तान रिस्पॉन्स ऑन दिस सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी है इस सारे खेल की, वो तो यही लगता है कि ये एक ड्रामा है जो रचाया है भारत ने। सो फॉल्स फ्लैग एक ऑपरेशन आप कह लीजिए। और अगर ये नहीं है, मतलब हम तो इसलिए ये कह रहे हैं इस वक्त के स्टेज के ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं है, और जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मिलेगी, तहकीकात होंगी, लोग बताएंगे दाएं बाएं से हमें इनसाइडर्स, तो फिर तो बिल्कुल वादे हो जाएगी बात। लेकिन मैं अपने एनालिसिस की बुनियाद पे, एक असेसमेंट की बुनियाद पे ये बता रहा हूं कि आप ये समझ लीजिए कि 90% पॉसिबिलिटी यही है कि ये खुद करवाया इन्होंने। और आपने देखा उसमें नुकसान वगैरह कुछ नहीं हुआ, एक सिर्फ ड्रामा बन गया, एक स्टोरी पैदा हो गई कि जनाब ड्रोन आ गए। ड्रोन क्या है भाई? वो वही ड्रोन है जो शादी ब्याह पे कैमरा लगा के वो इस्तेमाल करते हैं, उससे थोड़ा सा बड़ा होगा। तो है वही जो, जिसका थोड़ा सा रेंज ज्यादा होगा और वहीं उड़ रहे होगा। लेकिन ये वो ड्रोन्स कतन नहीं है जो कि क्रॉस द बॉर्डर यूज हो सकते हैं, क्योंकि ये जो बेस है ये बॉर्डर से, ये हमारे जो इंटरनेशनल बॉर्डर उससे तकरीबन कोई 15 किलोमीटर दूर। तो उस ऐसा ड्रोन जिसका रेंज जितना हो, जहां जो कंट्रोल तो आपने इसको जमीन से करना है कहीं पीछे बैठ के, तो उसमें अगर आप 2-3 मील और ऐड कर लें तो ये बड़ा ड्रोन होगा जो कि 18-20 किलोमीटर के रेंज पे ऑपरेट कर सके। तो वो ये है नहीं, ये छोटा ड्रोन था जो क्वाडकॉप्टर जिन्हें कहते हैं, वो 4 पंखों वाला। तो इसका तो पॉसिबिलिटी यही है कि ये लोकल इस्तेमाल हुआ है वहां। अब उसमें पहली पॉसिबिलिटी यही कि ये इन्होंने खुद किया है, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि फिर वहां पे कोई फ्रीडम फाइटर के पास ये कैपेबिलिटी आ गई तो उसने किया। कैपेबिलिटी तो वहां हर फोटोग्राफर के पास है, जो भी ये इवेंट्स कवर करते हैं उनके पास ये चीजें हैं। तो लोकली किसी ने अगर कर दिया वहां पे किसी फ्रीडम फाइटर ने, तो वो भी पॉसिबल है। तो इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। लेकिन ये ड्रामा क्यों रचाया जाएगा, ये शोर शराबा क्यों? उसकी वजह ये है कि ये उजरत में हरिडली ये ड्रामा किया गया है, क्योंकि जो लाहौर जौहर टाउन में हुआ धमाका, उसके ताने बाने फौरन पकड़े गए थे। और उसको काउंटर करने के लिए कि आप दुनिया को कह सकें कि जनाब पाकिस्तान तो ये कर रहा है, और उधर से तवज्जो उठाए हैं जो खुद किया इन्होंने, तो वो काउंटर एक्शन के तौर पे हो सकता है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया हो इस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए, या हमारी जो फाइंडिंग्स हैं उनको काउंटर करने के लिए। आज तो हुकूमत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया, लेकिन ये जो
पहला बंदा ही पकड़ा था जो 24 घंटे के अंदर अंदर इन्होंने, वो जो डेविड या क्या नाम था उसका, वो उस शख्स से ये पहले ही पता लग गया था कि पीछे कौन है। उसके घर से जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह बरामद हुई थी उससे पता लग गया था। तो ये मेरा ख्याल है, मेरा अपना अंदाजा है कि ये फौरी तौर पे हर्डली अरेंज किया गया है इस जो सिचुएशन इससे डेवलप हो रही है इस धमाके की वजह से, उसको काउंटर करने की। बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये ऑब्वियसली ये एक मैनेज्ड लगता है, और इसीलिए इंडियन जो हुकूमत है उसकी तरफ से तो कोई बात नहीं आ रही, लेकिन मीडिया जो है वो शोर मचाते जा रहा है। लेकिन सर इनके पास ड्रोन्स तो बहुत हैं, ये चीजें देख भी सकते हैं बहुत ज्यादा। इन्होंने वो जो इसराइली ड्रोन्स हैं वो उड़ा रहे हैं अपने बॉर्डर के ऊपर, तो क्या ये वो सिर्फ बॉर्डर को देखने के लिए होंगे? आपका क्या ख्याल है उसमें? अगर ये अंदर से किया है तो अंदर अगर कोई इस तरह की मूवमेंट हो तो, और खासकर सर अगर मिलिट्री बेस हो तो उसकी तो बड़ी मॉनिटरिंग होती है, तो ये क्या इनका इंटेलिजेंस फेलियर है, इनकी एयरफोर्स की नाकामी है? वैसे तो अरबों डॉलर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और हमें बताते रहते हैं, मीडिया पे आता रहता है, तो ये अपने इंस्टॉलेशन के अंदर ये क्वाडकॉप्टर आ जाना इनकी अपनी नाहली है, ना कि किसी और को आप इल्जाम दें। नाहिदी नहीं, वो अगर आपने एक चीज अरेंज करनी है कि आपने ये काम करना है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, तो वो फिर आप हालात पैदा करेंगे, वरना तो ये विजिबल होना चाहिए उनके रडार पे। बेस के ऊपर तो इस तरह कोई चीज नहीं आती। देखिए ना, बेस जो है इसके गिर्द एक अगर आप नक्शा भी उठा लें उस इलाके का, तो उसके ऊपर एक सर्कल लगा होता है कि इस सर्कल के अंदर कोई भी एरियल ऑब्जेक्ट नहीं आ सकती। क्योंकि ये खतरा होता है कि अगर उस सर्कल के अंदर अंदर कोई चीज पहुंच जाती है तो फिर वो आपके इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुंचा सकती है। अब यहाँ वो हमें कहानी ये सुना रहे हैं कि जी एक ड्रोन था वो अंदर आ गया। अंदर आ गया तो भाई आपके जो रेडार से, आपके इंस्ट्रूमेंट से, आपकी ऑब्जर्वेशन पोस्ट वगैरह जो लगी हुई थी जिन्होंने फिजिकली ऑब्जर्व करना, वो किधर थे? तो वो ऐसा नहीं है। वो ये सारा अगर आप फिजिकली आज कोई वाकई पाकिस्तान की तरफ से थ्रेट जाए तो आप देखेंगे वो फौरन डिटेक्ट हो जाएगी। लेकिन ये चूंकि एक ड्रामा रचाना है, बताना है, झूठ बोलना है, झूठ तो ये हमेशा बोलते हैं, झूठी कहानियां चलाते हैं इतनी कि आप सोच नहीं सकते। तो वो एक मन घड़त किस्म की स्टोरी, वरना इनके अपने लोगों को चाहिए कि वो चैलेंज करें कि भाई ये कैसे कॉप्टर अगर आया ही है, मान भी लें, तो फिर आपके इधर से जनाब ये क्यों आया, कैसे आए? हमारे इधर अपने एलओसी के ऊपर कई दफा इनके कॉप्टर्स हमने गिराए, क्वाड कॉप्टर इनके कई दफा गिराए हैं, और उसकी खबरें भी अखबार में आती रही हैं, तस्वीरें भी आती रही हैं। इन्हीं के पास हैं, ये इस्तेमाल करते हैं खुद भी। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो इन्होंने एक नई, क्या आप इसको एक शिफ्ट समझते हैं? क्योंकि इनको पता है कि हमारा एलओसी के ऊपर तो एक एग्रीमेंट हो गया, डीजीएमओज ने बात कर ली, 2003 का सीज फायर एग्रीमेंट फॉर्मुलाइज हो गया, तो वो समझते हैं कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के मामलात को, थोड़ा माहौल को तनाव रखना है, तो अगर हम एलओसी पे करेंगे तो वहां पे तो हम कमिटमेंट कर रहे हैं, तो हम अब कोई नई स्ट्रैटेजी, नया प्लान ढूंढे। इसके लिए इन्होंने ये जो चीज, ये जो एनएसए दोवल अभी एससीओ गए थे, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे भी इन्होंने ये ड्रोन्स की बात की जी, कि असला फेंका जाता है, ड्रग्स फेंकी जाती हैं। तो ये ब्लेम गेम का नया तरीका कार ढूंढ रहे हैं, क्योंकि एलओसी को टच नहीं करना चाह रहे, लेकिन और एक महाज जो है खोलना चाह रहे हैं। आप समझ रहे हैं ये कुछ शिफ्ट है इंडियन मिलिट्री के माइंडसेट में? नहीं, वो उनका हमेशा से ये रहा है कि पाकिस्तान को बदनाम करना, इंटरनेशनली डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करना, इंटरनेशनली ये साबित करना कि कश्मीर में जो तहरीक आज़ादी है वो आज़ादी की तहरीक नहीं बल्कि पाकिस्तान वो करवा रहा है, और ये एक तरह की इंसर्जेंसी है। ये इस तरह के इनके डिजाइन हैं जो वो कर रहे हैं। अब इसमें बड़ी सीधी सी चीज है कि ये जो ड्रोन है, इसमें जो क्वाड कॉप्टर में बड़े साइज का भी अगर हो तो वो एक आध राइफल से ज्यादा वजन उठा नहीं सकता। अब अगर एक ड्रोन गया, उसने जाके एक राइफल अगर कहीं फेंकी भी है, तो आप समझते हैं कि उससे कोई वहां पे इंसर्जेंसी चलाई जा सकती है? एक वेपन से तो इंसर्जेंसी नहीं चलती। लिहाजा है ये कि दोनों तरफ से अगर ये चीज होती है तो यूजुअली जो ड्रग्स स्मगलर्स हैं वो ये काम करते हैं कि एक आध वेपन साथ ड्रग्स अपनी चला दी, क्योंकि जो उधर से जिसने रिसीव करना है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए कि भाई तेरे हाथ में वेपन दे दिया है। अगर ये कहे कि जी हमने एक पिस्टल पकड़ी या एक राइफल पकड़ी, उसके साथ 20 राउंड थे, तो 20 राउंड और एक राइफल से तो कोई जंग नहीं लड़ सकता।
اگر وہ فریڈم فائٹر کو ہم پکڑا دیں تو وہ اس کے تو کسی کام کے نہیں، اس کو تو چاہیے کہ اس کے پورے گروپ کے لیے ہتھیار تو اور ویپن اور ایمونیشن بھی خوب ہو، 8-10 راؤنڈ سے تو بات نہیں بنتی. تو وہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت کسی اسمگلر نے یہ کام کو کر دیا ہو. میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں یا سچ کہہ رہے ہیں، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ کوئی اسمگلر نے کسی وقت کیا بھی ہو. لیکن اس کو جا کے انٹرنیشنل فورم پہ ایس سی او کے اجلاس میں جا کے اس کے بارے میں کہانی کرنی، یہ اپنا منہ کالا کرنے والی بات ہے. اگر وہاں پہ کوئی تھوڑا سا بھی ان کو کوشچن کرتا تو ان کے پاس کوئی بات نہ کرنے کو رہتا. وہاں کوئی کہتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ بھی آپ بتا رہے ہیں اس ڈرون سے ایک رائفل اٹھا لی تھی کسی نے یا ڈرگز آ گئی تھی، تو کیا انسرجنسی ڈرگ سے ہوگی؟ ڈرگ پیڈلر ہوگا کوئی جو پیسے کما رہا ہوگا یا کچھ کر رہا ہوگا. تو یہ تو ہمارے انڈیا پاکستان اور افغانستان پاکستان کے بارڈر پہ اسمگلنگ تو عام ہے، آپ کو پتہ ہے کئی چیزوں نارکوٹکس کا سارا دھندا ہی افغانستان سے چلتا ہے. اور اگر افغانستان سے ڈرگز یا نارکوٹکس لے کے یہاں پہ کسی کو دی ہے اس لیے کہ تم انڈیا میں آگے پہنچا دو، تو مین لنک افغانی کا کسی کا افغانستان سے اور انڈین سے ہوگا. درمیان میں یہاں پہ کوئی اسمگلر اگر ہے تو وہ انٹرمیڈیٹری ہے، کیونکہ یہاں تو نہیں اگتی یہ کینبس وغیرہ کوئی چیز، یہاں تو نہیں اگتی. تو یہ سارا اس کا تجزیہ کر کے تو ان کے منہ پہ مارنا چاہیے. سر ایک اور بات بھی آپ سے آبزرویشن ہے یہ بھی کہ جیسے لاہور والا بلاسٹ ہوا جوہر ٹاؤن پہ، تو آبویسلی اس میں انڈیا کا لنک کسی نہ کسی طریقے ضرور بنتا ہے، کیونکہ جس طرح وہ کہا جاتا ہے جی کہ حافظ سعید کا گھر تھا سو اینڈ سو. مجھے یہ بتائیں کہ جو پاکستان کی جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے یہ اتنی ڈیفینسو کیوں ہے؟ مثال کے طور پہ جب یہ انڈیا میں نیوکلیر یورینیم جب 2 دفعہ پتا چلا کہ ان کی مارکیٹس میں جا رہا ہے، تو پاکستان نے کوئی اس کو بڑے پیمانے پہ اچھالا نہیں ہے، نہ انٹرنیشنل میڈیا کو اس طرح انگیج کیا، نہ ہم نے اس طرح بات کی. یہ لاہور والا واقعہ اگر ہوا ہے تو ہم نے اس کو اتنا اچھالا نہیں ہے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے ہم ڈاؤن پلے کریں. تو کیا یہ اسٹریٹجی ہے کہ انڈیا کے ساتھ اب بات چل رہی ہے، ڈائلاگ چل رہا ہے، تو باقی چیزوں کو تھوڑا اتنا ہوا نہ دی جائے، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا اوفینسو ہونا چاہیے وین اٹ کمز ٹو انڈیاز اوفینسو ڈیزائن، اور پرٹیکولرلی جیسے نیوکلیر کا ہوا یورینیم کے حوالے سے، یا لاہور والا جو واقعہ ہوا اس میں؟ دیکھیے آج تو لاہور کے واقعے کے اوپر چیف منسٹر نے اور آئی جی پولیس نے دونوں نے پریس کانفرنس کر کے تو انہوں نے باقاعدہ را کا نام لیا ہے، را کا اور این ڈی ایس کا. آج انہوں نے کھل کے بات کی. اسی طرح جو فورن آفس ہے انہوں نے جو یہ یورینیم کی فروخت ہوتی رہی ادھر ادھر یہ گاجر مولی کی طرح، اس کے بارے میں یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کو بھی چٹھی لکھی، انٹرنیشنل اٹامک انرجی جو ایجنسی ہے اس کو بھی لکھی. اصل چیز جو آپ بات کر رہے ہیں اور میں کمی محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ صرف چٹھی لکھ دینے سے آپ کا فرض پورا نہیں ہو جاتا، ایک پریس کانفرنس کر دینے سے آپ کا کام پورا نہیں ہو جاتا. اس کے بعد ہوتی ہے آپ کی ایک پوری پلان، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک کیمپین آپ نے لانچ کی تھی. کیونکہ دنیا کی اپنی سیاست تو منافقت پہ ہے، مفادات پہ ہے، وہ تو شاید نام لے ہی نہ. جو بڑی قوتیں ہیں وہ آپ کچھ نہ کریں تو تب بھی آپ کے پیچھے پڑ سکتی ہیں، اور اگر آپ کے ساتھ ہیں تو آپ بے شک جو جی چاہے کر دیں، وہ آپ کا نام ہی لیں گی. تو بھارت کو اس وقت یہ سہولت حاصل ہے، لیکن اس سہولت کو